नमस्कार मित्रों, AI फॉर ऑल में आपका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI सर्वव्यापी है। यह आपके दूरभाष में, दैनिक उपयोग के अनुप्रयोगों में और यहाँ तक कि कंपनियों एवं शासन द्वारा लिए गए निर्णयों में भी विद्यमान है। यह हमारे जीवन को परिवर्तित कर रही है, कार्यों को तीव्र, बुद्धिमान और अधिक सुविधाजनक बना रही है। परंतु किस मूल्य पर? क्या आपने कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के विषय में विचार किया है? पूर्वाग्रहों और दुरुपयोग से लेकर पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक चुनौतियों तक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण बाधाएं प्रस्तुत करती है जो समाज को जैसा हम जानते हैं उसे पुनर्निर्मित कर सकती हैं। इस वीडियो में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के छिपे जोखिमों की खोज करेंगे। यह कैसे हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को प्रभावित करती है। आप यह भी सीखेंगे कि इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित संसार में सुरक्षित कैसे रहें। आइए प्रारंभ करें। आइए पूर्वाग्रह से प्रारंभ करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां आंकड़ों से सीखती हैं, और यदि ये आंकड़े पूर्वाग्रहयुक्त या अपूर्ण हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी पूर्वाग्रहयुक्त हो जाती है। यह विभिन्न रूपों में प्रतिबिंबित हो सकता है, जैसे सामाजिक पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और अधिक। कल्पना कीजिए कि आप ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपका साख अंक बहुत उच्च है और समय पर EMI भुगतान का ठोस इतिहास है। एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आपका आवेदन अस्वीकार कर सकती है। आपकी साख पात्रता के कारण नहीं, अपितु आप कहाँ रहते हैं या आपका उपनाम या कोई अन्य आंकड़ा बिंदु के कारण। क्यों? क्योंकि जिन आंकड़ों पर इन्हें प्रशिक्षित किया गया है वे पूर्व के भेदभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण चिकित्सकीय आवश्यकता के बजाय रोगी की भुगतान क्षमता के आधार पर उपचार को प्राथमिकता दे सकते हैं। साथ ही यदि निदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है, तो अधिगम में पूर्वाग्रह के कारण यह लोगों की गलत जांच कर सकती है। यह असमानताओं को और गहरा कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां प्रायः प्रौद्योगिकी पूर्वाग्रह दर्शाती है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण ने एक बार भारतीय पारंपरिक वस्त्रों को वेशभूषा के रूप में वर्गीकृत किया, परंतु पाश्चात्य सूट को औपचारिक परिधान कहा। यह गलत प्रतिनिधित्व सांस्कृतिक पहचान को हानि पहुंचा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी में बेहतर कार्य करते हैं। कई ध्वनि सहायक भारतीय उच्चारण या इंग्लिश के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे वे लाखों लोगों के लिए कम उपयोगी हो जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रायः पाश्चात्य परंपराओं को सार्वभौमिक मानती है। यह सांस्कृतिक पूर्वाग्रह उत्पन्न करता है, विविध संस्कृतियों की उपेक्षा करता है और गैर पाश्चात्य उपयोगकर्ताओं को बहिष्कृत महसूस कराता है। कल्पना कीजिए एक मुख्यमंत्री या मंत्री का फर्जी वीडियो जिसमें वे प्रवासियों के बारे में कुछ नकारात्मक कह रहे हैं और जनता को उत्तेजित कर रहे हैं। यह भय, तनाव और दंगे का कारण बन सकता है, भले ही मुख्यमंत्री या मंत्री ने कुछ नहीं कहा हो। उदाहरण के लिए, डीपफेक वीडियो किसी को ऐसा कुछ कहते या करते हुए दिखा सकते हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। चुनावों के दौरान इससे कितनी अराजकता फैल सकती है, इसकी कल्पना कीजिए। यह निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन के लिए एक चुनौती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण कूट समाचार और भ्रामक सूचना बनाना आसान बनाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती है, स्थान, ब्राउजिंग आदतें, यहाँ तक कि आपकी आवाज भी। यदि इस डेटा का दुरुपयोग किया जाए, तो यह पहचान की चोरी या अन्य जोखिमों का कारण बन सकता है। व्यक्तिगत डेटा का उजागर होना लोगों को अन्य प्रकार के हमलों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। उदाहरण के लिए,
नियमित स्थान सूचना और वित्तीय सूचना का उजागर होना किसी व्यक्ति को वित्तीय धोखाधड़ी, फिरौती की मांगों और यहाँ तक कि अपहरण के लिए संवेदनशील बना सकता है। अतः साझा किए जा रहे डेटा पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण प्रायः गीतों या कला जैसी प्रतिलिप्याधिकृत सामग्री पर बिना अनुमति के प्रशिक्षित होते हैं। यह सर्जकों और कलाकारों के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है। ये चिंताएं वित्तीय या प्रतिष्ठात्मक हो सकती हैं। सर्जक मूल कार्य पर रॉयल्टी अर्जित कर सकते हैं। गलत तरीके से उनके कार्य का पुनर्मिश्रण उनकी ख्याति को कलंकित कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब किसी के चेहरे और आवाज की नकल करते हुए फर्जी वीडियो कॉल बना सकती है। इसका उपयोग जबरन वसूली या ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, धोखेबाज संकट में फंसे परिवार के सदस्य होने का बहाना कर सकते हैं और धन की मांग कर सकते हैं। धोखेबाज एक बच्चे की गिरफ्तारी का फर्जी वीडियो बना सकते हैं और फिरौती की मांग कर सकते हैं। यह एक प्रकार की डिजिटल गिरफ्तारी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के दुरुपयोग से ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां प्रायः यह नहीं बताती हैं कि वे निर्णय कैसे लेती हैं। उदाहरण के लिए, एक वित्तीय ऐप आपका ऋण क्यों अस्वीकार करता है, या एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कुछ विशेष कार्यक्रमों की अनुशंसा क्यों करता है। पारदर्शिता का यह अभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना कठिन बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियां साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होती हैं। हैकर्स धोखाधड़ी का पता लगाने वाले उपकरणों को धोखा दे सकते हैं या स्वायत्त वाहनों को भ्रमित कर सकते हैं, जिससे गंभीर हानि हो सकती है। एआई मॉडल का प्रशिक्षण अत्यधिक ऊर्जा की खपत करता है। क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा एआई मॉडल प्रशिक्षण करने में इतनी ऊर्जा लग सकती है जितनी 120 घरों की वार्षिक खपत के बराबर होती है। उपयोग चरण में भी वे 100 घरों की वार्षिक ऊर्जा खपत के बराबर हो सकते हैं। यह कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाएगा। कंपनियां अपने डेटा केंद्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शुरू कर सकती हैं। एआई हार्डवेयर जैसे जीपीयूज और सर्वरों की मांग अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जन्म दे रही है। इसे कम करने के लिए पुनर्चक्रण और सतत उपाय आवश्यक हैं। अधिकांश एआई उपकरण और संसाधन कुछ ही कंपनियों के नियंत्रण में हैं। यह एकाधिकार उत्पन्न करता है, जहां केवल कुछ व्यवसाय एआई तकनीक और अवसंरचना पर नियंत्रण रखते हैं। भारत के लिए इसका अर्थ है विदेशी प्लेटफॉर्म पर अधिक निर्भरता, जो स्थानीय स्टार्टअप्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन बनाता है। एआई दोहराए जाने वाले कार्यों को प्रतिस्थापित कर रहा है, विशेष रूप से निर्माण, ग्राहक सेवा और वितरण में। भारत में, जहां कई लोग इन नौकरियों पर निर्भर हैं, यह व्यापक बेरोजगारी का कारण बन सकता है। हम इसे अपने अगले वीडियो में आर्थिक प्रभावों के रूप में कवर करेंगे। भारत सहित अनेक देशों में एआई पर स्पष्ट कानूनों का अभाव है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई एआई प्रणाली गलती करती है, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? इन कानूनी अंतरालों को सुरक्षित रूप से एआई का उपयोग करने हेतु भरना आवश्यक है। जहां एआई पहुंच का वादा करता है, वहीं उन्नत सुविधाएं प्रायः भुगतान दीवारों के पीछे बंद रहती हैं। इससे छोटे व्यवसायों और वंचित समुदायों को प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पन्न सामग्री के प्रति आलोचनात्मक रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करें। संदेह होने पर विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सीमाओं के बारे में जानने से आपको इसका उत्तरदायी उपयोग करने में सहायता मिलेगी। ऐसी कंपनियों का समर्थन करें
जो गोपनीयता और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रथाओं को महत्व देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्तिशाली है, परंतु इसे उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से संभालने की आवश्यकता है। पूर्वाग्रहों से लेकर पर्यावरणीय लागतों तक ये चुनौतियां सभी को प्रभावित करती हैं। सूचित और आलोचनात्मक रहकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज को लाभान्वित करे। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक सीखते और खोजते रहें।